हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ ब्रैकेट। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट कितने होते हैं, कितने तरह के ब्रैकेट होता है उसको जानेंगे। बरमास रूल को जानेंगे और उसके ट्रिक को भी जानेंगे कि इसका ट्रिक याद करने का होता क्या है और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी ऑपरेशन को, कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम वर्डमास के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। हम पहले हम जान लेते हैं कि कोष्टक कितना होता है, ब्रैकेट कितना होता है। तो देखिए, ब्रैकेट चार तरह का होता है। एक होता है रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट। एक होता है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट जो होता है वो किसी भी अंक के ऊपर, ठीक है, ये स्मॉल कोष्ट है, स्मॉल कोष्ट के अंदर ये जो 2-3 के ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको हम लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की क्रिया होती है। सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की क्रिया होगी। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, तो इसमें ये जो लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, अंक के ऊपर जो लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, सबसे पहले इसकी क्रिया होगी। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। उसके बाद से छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट की क्रिया होती है। स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो छोटा कोष्टक की क्रिया दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक है, तो दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक की क्रिया होती है स्मॉल ब्रैकेट की। स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे इंगित करते हैं, इसको हम, इसका सिंबल यह है, छोटा कोष्टक है, ठीक है। फिर आता है मझौला कोष्टक। मझौला कोष्टक को हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट मतलब वो टेढ़ा 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 रहता है। देखो यहाँ से टेढ़ा टेढ़ा है तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको ब्रैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आता है बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक आता है, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसको हम ऐसे सूचित करते हैं। ये सिंबल जो है वो बिग, बड़ा कोष्टक का सिंबल होता है। तो सबसे पहले हम हल करने निकलेंगे। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्टक को, फिर मझौला कोष्टक को, फिर लास्ट में बड़ा कोष्टक को। यहीं पे हम बदमाश रूल भी जान लेते हैं। बदमाश के थ्रू कैसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बदमाश रूल पे बेस, जो है रेलवे में हो, रेलवे में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। एसएससी में भी, किसी भी एग्जाम में बदमाश के थ्रू जो एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, बदमाश में आता है BODMAS, बदमाश। इस बदमाश का हर एक का अपना अपना एक अर्थ होता है, शब्द होता है। बी से होता है ब्रैकेट, जिसको हम कोष्टक बोलते हैं। सबसे पहले कोष्टक की क्रिया होगी। कोष्टक में ये चारों कोष्टक आ जाते हैं। पहले रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझौला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, स्मॉल बिग ब्रैकेट। उसके बाद से ऑफ लगा होगा। जहां भी हिंदी में का लगा होगा, हिंदी में का लगा होगा और इंग्लिश में ऑफ लगा होगा। तो देखिए कैसे लगा होगा। मान लीजिए कि 210, मान लीजिए ये क्या है, 210 है। 210 का 2/5 निकालना है। तो पहले हम का को हल करते हैं। का मीन्स क्या होता है? का मीन्स क्या होता है समझिए। का मीन्स क्या होता है? का मीन्स होता है गुना। देखो 210 का 2/5 या 210 गुना 2/5, दोनों बात बराबर है। का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। का मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। फिर आता है डिवीजन, फिर आता है भाग करना, फिर आता है डिवीजन। तो देखो यही समझते चलो, 210 भागा क्या है 2/5, हमने लिखा 2/5। तो पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। तो भाग की क्रिया करेंगे तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं? इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं हम, 210 गुना 5/2। देखो जब भी भाग गुना में चेंज होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिए। जब भी भाग, समझिएगा, जब भी भाग गुना में चेंज होता है, चेंज होगा, बदलेगा, गुना में चेंज होगा, तो इधर के जो डिजिट होते हैं, इधर के जो भिन्न होता है, इधर का भिन्न होता है,
वो अपोजिट हो जाता है। मतलब जो निचला है, नीचे जो है 5 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है। इंग्लिश में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पढ़े हैं, तो डिनोमिनेटर जो है इधर भाग है, तो भाग में जैसे ही गुना में बदलेगा तो दो जो भी डिनोमिनेटर होगा वो नोमिनेटर में चला जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला आएगा। तो देखो यहाँ से 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे चला आया, मतलब 5/2 अपोजिट हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया बाबू? अपोजिट हो गया ना, तो इसको हम अपोजिट कर देते हैं गुना में, समझिएगा। अब फिर हम इसको हल करते हैं, फिर इसको काट पीट के हल किया जाता है। तो हल कर लीजिए, 2 का 2, 0 2 5 10, 105 बार में कट जाएगा। 50 25 के 5 बचा 2, 2 और 5, 525 आंसर आया। कितना आया? 525 आंसर आया। 525 आंसर, 525 आंसर आया। समझ में आया? अब ये नहीं कि हम यही काट पीट देंगे, तो ऐसा नहीं, पहले हम इसको गुना में चेंज करते हैं फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया? ये आया 525, गुना में चेंज करते हैं। ये तो यहां तक हो गया। अब आइए हम देखते हैं, ये नहीं कि देखिए 2 से 10 भागा 2/5 है, तो ये नहीं कि हम 2 से 10 में 2 से भाग दे दें फिर 5 से भाग दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर बाबू 210 का आंसर क्या आएगा? भागा 2/5, इसका आंसर जो आएगा वो 525 आया। ठीक है, समझ में आया? और ये कैसे आया मैंने समझाया कि 210 को क्या करेंगे, 210 लिखेंगे गुना, जब भी भाग गुना में चेंज होगा तो 5/2, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 से काट दो 105 बार में कट जाएगा। अब फिर गुना कर दो, 50 25 के 5 बचा 2, 2 5, 525 आ गया। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। उसके बाद से हम किसका हल करते हैं? उसके बाद से देखो, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन आता है, मतलब गुना करना। गुना के बाद जोड़ आता है, ठीक है। गुना के बाद एडिशन आएगा, जोड़ आएगा, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है? घटाव होता है। सबसे बाद में घटाव होता है, सबसे घटाव क्रिया सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, याद करने का ट्रिक यह है, बॉडमास रूल याद करने का ट्रिक यह है, का को पहले काटिए, कोष्टक तो हल होता ही है, कोष्टक की क्रिया सबसे पहले होती है। का को पहले काटिए, दूजे दीजिए भाग। देखो दूजे भाग है तो दूजे दीजिए भाग, तीजे गुणनफल कीजिए, तीजे गुणनफल कीजिए, मतलब तीसरे नंबर पे, तीजे मतलब तीसरे नंबर पे गुणा कीजिए, चौथे जोड़ फिर घटाव। समझ में आया? तो ये इस ट्रिक को इसको याद कर जाइएगा, बॉडमास रूल आपको दिमाग में बैठ जाएगा, बॉडमास कैसे हल होता है इसको याद कर जाइएगा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर बहुत सारा बॉडमास के रूल बेस्ड जो है क्वेश्चंस जो है हम पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत कीजिए और देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चंस। देखो दिया हुआ है कि 14/7, ठीक है। 14 डिवीजन का है, डिवीजन है, फिर 7 है, ठीक है। 14/7 गुना 8 + 3 + 8 - 2, ठीक है। फिर ऐसे दिया हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले किसका हल करेंगे? हमने बताया कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्टक क्या है? रेखा कोष्टक ये है, तो इसको सॉल्व कीजिए। फिर दूसरे नंबर पे स्मॉल कोष्टक है, तो हम यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो 14 लिखो, 14, देखो ये कोष्टक अलग है, ये कोष्टक अलग है, इसको दूसरे नंबर पे हल करना है, तो यही से सॉल्व कर लो। 14 भाग को जब गुना में बदलोगे तो 1/7 हो जाएगा, होगा, ठीक है। हमने बताया कि जब भी भाग को गुना में बदलेंगे तो अपोजिट हो जाता है चिन्ह, फिर गुना का चिन्ह दो, फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्टक 8 प्लस क्या हो जाएगा? मझौला कोष्टक 3
प्लस 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, मझौला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर इसको सॉल्व कर दो क्योंकि ये अलग है ना, इस कोष्टक से अलग है। जब इस कोष्टक के अंदर होता था हम सोचते कि पहले किसको हल करते हैं, तो ये अलग है, दूसरे नंबर को सॉल्व करना ही है। तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया कितना 3। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे हम बाबू, यहाँ पे 14 और 7 में हम 7 से भाग रहे, 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा तो 2 आया यहाँ पे, गुना। अब देखो हम किसको सॉल्व करेंगे, मझौला कोष्टक को, कर्ली ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट है मझौला कोष्टक को सॉल्व करेंगे हम। तो मझौला कोष्टक को सॉल्व कीजिए, 8 प्लस 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6, 6 और 3 मिलकर 9 हो जाएगा। तो 9 लिखे यहाँ पे, बिग ब्रैकेट बंद, माइनस का 3। अब देखिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 8 और 9 को जब हम ऐड करेंगे, 8 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 16 और 17, 8 17, ठीक है 17 हो जाएगा, 17 होगा, 17 होगा, माइनस का 3। आप देखो क्या होगा बाबू, आप देखो काट को पहले काटिए, ठीक है, दूजे दीजिए, भाग दीजिए, गुणनफल कीजिए। तो पहले गुणनफल कर लेते हैं, 17 दूना 34, 17 दूना 34 माइनस 3, घटाव की क्रिया लास्ट में होती है, तो 34 में से 3 गया, बताओ कितना होगा, 31 हमारा आंसर 31। हमारा आंसर कितना आया बाबू, 31। हमारा आंसर जो आया है कितना आया है, 31। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अभी करने को इसी क्लास में करने को हम देंगे, ठीक है। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कि समझ में आएगा बॉडमास रूल क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए।